हमारे यशस्वी लोकप्रिय तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति शुभ एवं प्रेरणादायी है। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी आज के मुख्य अतिथि 8वें दिवस का और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय हे प्रकाश रूपी दीप, आप ज्ञान के, आस्था के, त्याग और निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। आप राष्ट्र पथ पर निरंतर चलने की प्रेरणा देते हैं। सुन आलोक मेरे दीपक, मेरी गति को, मेरी मति को सदा जोड़ना राष्ट्रोन्नति से। मुख्य अतिथि महोदय का पुनः एक बार जोरदार वंदन अभिनंदन करता हूं और आज की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करता हूं। हमारे बीच में आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं भारत सरकार, मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा मंच से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट करें कृपया। ये महाराज जी हमारे उत्तराखंड की बालिकाएं हैं जो अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अधिकारी जी आप सही को अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे लोक कलाकार बालिकाएं पुष्पगुच्छ भेंट करेंगी और ये हमारे लोक कलाकार हैं, आपको जो है अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। मैं बालिकाओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम अर्पित करते हुए जागेश्वर धाम का प्रतीक चिन्ह, बड़ा गौरवशाली प्रतीक चिन्ह है जागेश्वर धाम का, माननीय मंत्री जी को उत्तराखंड महोत्सव के आज के इस भव्य आयोजन में समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, विधायक लखनऊ पूर्वी श्री ओपी श्रीवास्तव जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद श्री हरीश चंद्र पंत जी, संयोजक श्री दीवान सिंह अधिकारी जी, महासचिव श्री भरत सिंह बिष्ट जी, उत्तराखंड महापरिषद के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तराखंड से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तराखंड महोत्सव के लिए महापरिषद को हृदय से बधाई देता हूं। एक सफल आयोजन के लिए उनका अभिनंदन करते हुए आप सभी का भी मैं इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन आज उत्तराखंड महोत्सव को प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपने उद्बोधन में जो बातें कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए
कैसे हम सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जन्म लेने के बाद भी देश की सुरक्षा और देश के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान देने के लिए उत्तराखंड का नागरिक जब कार्य करता है तो अपनी अटूट देशभक्ति के कारण वह अपने आप को वहां के स्थानीय संस्कृति के साथ समरस करने में कोई देर नहीं लगाता। आज का ये समारोह भी अवधी संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति के बेहतर समन्वय का ही स्वरूप है उत्तराखंड महोत्सव, जिसमें अवध के श्री राम हैं तो उत्तराखंड के बद्री विशाल भी और उत्तराखंड के चारों धाम भी इसके साथ जोड़ करके इस महोत्सव की शोभा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज का उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में सरदार अटल जी के कारण बना, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उसी प्रतिबद्धता के साथ स्थापना काल से ही अगर योगदान देने में नाम लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, जिन्होंने एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपनी सेवाएं पहले देश की स्वाधीनता के लिए और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य योजना सुनिश्चित की, उसी की नींव पर भावी उत्तर प्रदेश का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की गई। ये उत्तर प्रदेश और देश का गौरव है कि उसी उत्तराखंड ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी को भी जन्म दिया, जिन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में और देश के अंदर कार्य किया। देश की स्वाधीनता आंदोलन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का स्मरण हर देशभक्त करता है और उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी को गैरसैंण में स्थापित करके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम उत्तराखंड के वीरों ने, उस वीर भूमि ने, उस देवभूमि ने वहां पर किया है। यह उत्तराखंड की ही देन है कि भारत की रक्षा सेनाओं की एकीकृत विंग के कमांडर इन चीफ के रूप में देश के पहले सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड की देन है और द्वितीय सीडीएस भी उत्तराखंड की देन है। यानी हमने भक्ति और शक्ति का समन्वय उत्तराखंड ने उसी प्रकार से किया है जैसे राजस्थान की धरती ने करके दिखाया है। इस समन्वय वही रूप देखने को मिलता है हम लोगों को। और आज भी मां गंगा, मां यमुना, सरयू जी, शारदा नदी, ये सभी तो उसी क्षेत्र से होकर के, उत्तर प्रदेश होकर के यहां की भूमि को उपजाऊ करते हुए, यहां की धरती से
सोना उगलने का काम भी इन पवित्र नदियों के माध्यम से ही हो पाता है। देश की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी लगाने वाला उत्तराखंड का नौजवान और अमृत तुल्य जल देने वाली मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू जैसी पवित्र नदियां, ये हमारे उत्तराखंड और उसी क्षेत्र से आने वाली उन पवित्र नदियों से ही हमें आगे मिलने को प्राप्त होती है। वास्तव में महोत्सव हमारी लोक परंपरा और लोक संस्कृति को जीवित और जीवंत बनाए रखने का भी हम सबके लिए एक माध्यम है। अगर हम इस प्रकार के महोत्सव न मनाएं, तो बहुत सारे लोग आज की इस आपाधापी में परंपरा और संस्कृति से विमुख हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं होगा लोक कला क्या है, लोक गायन क्या है, लोक संस्कृति क्या है। याद करिए, जब संकट के दौरान ये लोकगीत, ये लोक कला ही इतिहास का संरक्षण करके रखती है। भारत के बहुत सारे ऐसे गौरवशाली क्षण हैं जिसे विदेशी इतिहासकार ने जानबूझ करके शरारतन भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि भारत की गौरव और गरिमा के साथ जुड़े हुए उन पन्नों को अगर रखा जाता, कहीं ऐसा न हो कि भारत का सच्चा इतिहास भारत के नागरिकों को प्राप्त हो। और इसके लिए उन लोगों ने शरारत की, लेकिन लोक गायन और लोक परंपरा के माध्यम से वह गाथा आज भी हम सबको सुनने और देखने को प्राप्त होती है। ये हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए।